नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फिर से मैं टॉप 30 ऐसे प्रश्न लाऊंगा जीके जीएस का जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज मैं लेकर के वो वीडियो आ चुका हूं। तो यहाँ पे पहला सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा यह जा रहा है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो तीन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। इसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। 2018, 2020, 2021 या फिर 2022। ये करंट अफेयर के जैसा काम करेगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। 2022 में हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसके पहले वाले पार्ट में भी हम बताए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो हम बताए थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ये याद होना चाहिए हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन को टिक करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भास्कर, इनसैट, आर्यभट्ट या फिर रोहिणी। तो भारत का सबसे पहला उपग्रह की अगर हम बात करें तो वो था आर्यभट्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद में 8वां नंबर क्वेश्चन है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार की स्थापना जो 1912 ईस्वी में हुआ था और बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए। 15 अगस्त को क्या होता है, कमेंट में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 9 नंबर, पृथ्वी की आयु, ठीक है, पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है। बताइए फटाक से इसका राइट आंसर, पृथ्वी की आयु कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु जो है वो 460 करोड़ वर्ष मानी जाती है। 460 करोड़ वर्ष, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है। तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था। 1950, 1952, 1947 या फिर 1951। तो सबसे पहले लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 12 नंबर, ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख होती है। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे जो इम्पोर्टेंट, मतलब कि सबसे जो प्रमुख होती है वो होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में प्राइम होती है, मुख्य होती है। इसके बाद अगला यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूयॉर्क में है। इसके बाद यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब की बार एग्जाम में पूछा था भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, आप कमेंट में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे बताना है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था।
राष्ट्रगान के लेखक कौन है? तो राष्ट्रगान के लेखक हमारा है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोच्चि, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की अगर हम बात करें तो वो है मुंबई। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी याद रखना। इसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन, नेबोल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर ब्रिटेन? तो नेबोल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार जो है वो स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया जाता है, यानी स्विट्जरलैंड के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 19 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, त्वचा या फिर फेफड़ा? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है त्वचा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किसे रोकती है? ध्वनि को, पराबैंगनी किरणों को, गर्मी को या फिर रेडियो तरंग को? तो ओजोन परत किसे रोकती है? तो ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेंट किरणों को। ये बहुत हानिकारक किरणें होती है। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहला महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसके पहले हम बताए हैं आपको कि 356 में जो है राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखना, 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारतीय गणराज्य का वर्तमान चुनाव आयोग कितने सदस्यों का है? तो भारतीय गणराज्य का जो वर्तमान चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो ये कुल 3 सदस्यों का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म बताता है। तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो होता है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर अध्यानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो बाल दिवस जो है चिल्ड्रन डे जिसको बोलते हैं, तो वो जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, कहा जा रहा है 29 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आ जाएगा हमारा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, और ये अगर आपसे पूछ दे कि सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है भारत में, किस राज्य में, तो हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवातों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चक्रवातों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है मौसम विज्ञान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा पार्ट 2 कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।